हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अपेक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट एंड उसके कुछ टाइप्स। पहले हम कॉस्ट की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके कुछ टाइप्स को समझेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन को भी डिस्कस करेंगे विद ग्राफ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, कॉस्ट क्या होती है। इट्स सपोज टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर इनकरिंग प्रोड्यूसिंग और गुड्स और सर्विसेज। एक प्रोड्यूसर है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंडिचर को इनकर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर है जो कि बिस्किट का बिजनेस कर रहा है, वो बिस्किट को प्रोड्यूस करता है, तो उसको जो बिस्किट को प्रोड्यूस करने में उसकी जो कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड हिज 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज है जो उसकी कॉस्ट आ रही है बिस्किट को प्रोड्यूस करने, उसकी पैकेजिंग एंड ऑल जो भी है, उसको पूरा प्रोड्यूस करने के लिए, फाइनल गुड बनाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो 10 लाख रुपीज आती है। तो हमारा 10 लाख रुपीज वही हमारा क्या है, कॉस्ट है। आया समझ। उसके बाद हम मूव करते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट हमारी क्या होती है। अकाउंटिंग कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो कि बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। हम बुक ऑफ अकाउंट में वो कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी फैक्टर ऑफ पेमेंट से मिलती है। अब फैक्टर ऑफ पेमेंट हमारे क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट हमारे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड पे हम स्पेंड करते हैं तो लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर पे स्पेंड करते हैं तो लेबर से हमें क्या मिलता है, लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस दे रहे हैं, सैलरी देते हैं, और उससे हमें हमारा जो काम है उनसे हम करवाते हैं। ठीक। कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स पे प्रॉफिट्स। तो इनसे, इन फैक्टर ऑफ पेमेंट से जो हम इनकम जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर अकाउंटिंग कॉस्ट। और वो अकाउंटिंग कॉस्ट इन फैक्टर ऑफ पेमेंट को हायर करने में जो आती है हमारी। गट। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब किसका फंक्शन है, हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको मैं कुछ देर के लिए होल्ड पे रखती हूँ, इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ। फिर आते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अभी हमने फैक्टर ऑफ पेमेंट की बात करी, उन्हीं फैक्टर ऑफ पेमेंट को हायर करने के लिए या परचेज करने के लिए जो कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, और यही एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है हमारी, वही हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। ठीक। समझ आया। तो अगर कभी कोई ये पूछे अकाउंटिंग कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, तो अकाउंटिंग कॉस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स प्राइस ऑफ ओन गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी प्रॉपर्टी को या फिर कोई भी चीज को जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, तो उससे क्या हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर था, मैंने वहां पे ग्रोसरी शॉप ओपन किया, मैं अपने घर को अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रही हूँ, तो क्या मुझे वहां से रेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन इकोनॉमिकली क्या है, मेरा वो जो कॉस्ट है, जो मैंने वहां पे जो मैं बिजनेस कर रही हूँ, वो इकोनॉमिकली क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड हो रही है, क्योंकि हमने बात किया ना अभी यहाँ पे। ठीक है। तो वो इकोनॉमिक में इंक्लूड होगी, वहां से मैं तो जनरेट कर रही हूँ ना। मैं भले पेमेंट नहीं कर रही हूँ, अगर मैं किसी को देती तो मुझे उस पर्टिकुलर स्पेस से, जो जगह, जो रूम मैंने, जो दुकान है जो मैंने किराए पे उठाई होती, तो उस पर्टिकुलर जगह से मुझे वो पैसे मिल रहे होते। लेकिन अभी क्या है, उस पर्टिकुलर जगह को मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर रही हूँ, तो वो पर्टिकुलर जगह तो मुझे पैसे दे रही है, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर जगह का यूज करके पैसे जनरेट कर रही हूँ। तो इकोनॉमिकली में क्या है, वो इन्वॉल्व हो रही है, बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही है। राइट। तो यहाँ पे यही मतलब है, इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हिडन कॉस्ट होती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मतलब अगर मुझे ये करना था, मैंने लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन चूज कर लिया, या मैंने वो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस ऑप्शन से ज्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही थी। अज्यूम करते हैं, मैंने दुकान, मेरा जो घर था, मैंने दुकान उठाई। ठीक है। दुकान में उसमें जो अपना जो शॉप, मैंने अपना जो बिजनेस है वो अपने घर पे कर रही हूँ। ठीक है। अभी मैं अपने घर पे कर रही हूँ, तो उस जगह से जो मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं अपने आप को तो रेंट दूंगी नहीं। राइट। लेकिन अगर वही जगह मैंने किसी को रेंटल पे दे दी होती, तो उससे मुझे जो महीने में जो कुछ फिक्स इनकम है वो आती, तो वहां पे हमारा क्या होता। तो ये उसी तरह की हम कॉस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को यहाँ पे चूज नहीं किया है, मैंने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया। तो वही हमारी जो कॉस्ट होती है, जो आती हमें, जो हमने नहीं अचीव की, वही कॉस्ट हमारी क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है।
अभी मैंने यहाँ पे बार बार एक चीज बोली थी ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट कुछ नहीं होती हमारी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। समझ आया? एक और एग्जांपल मैं देने की कोशिश करती हूँ आपको कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए मेरे पास थे, मैंने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस में इन्वेस्ट किया मैंने, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, देयर इज अ चांस टू बी, मैं उससे अच्छा रिटर्न पा सकती हूँ। बट ये भी है कि अगर मार्केट में रेट हाई नहीं गया तो मेरे पैसे डूब भी सकते हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं अपना 1 लाख रुपए बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दूं, एफडी करा दूं, और मुझे एफडी मैंने 1 साल की कराई तो मुझे 8,000 रुपए मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब वो सिक्योर अमाउंट है, वो मेरा अमाउंट कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जो 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में, वहां पे ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मार्केट अगर हाई गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट अगर हाई नहीं गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो वहां पे मैंने रिस्क लेने की कोशिश करी, और वहां पे मुझे क्या है, मैंने रिस्क नहीं लेती। मैं अगर डिपॉजिट करती तो मुझे वो 8,000 रुपीज वो इंटरेस्ट मिलते ही मिलते। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बैंक वाले ऑप्शन को ना चूज करके मैंने इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन को चूज किया। यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन था मेरा इन्वेस्टमेंट, और दूसरा ऑप्शन है हमारा बैंक। ठीक है, मैं इसको चूज कर रही हूँ, इसको छोड़ रही हूँ। तो जब हम किसी एक चीज को चूज करने के लिए दूसरी से दूसरी चीज को लूज करते हैं, वही हमारी कौन सी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, फिर आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होती है जो कि पास्ट में हमने किसी भी चीज पे जो खर्च किए हों, राइट। मीन्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट व्हेन बॉट इन दी पास्ट। मतलब किसी एक फैक्टर ऑफ पेमेंट को मैंने खरीदा था, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लैंड को ले लीजिए। मैंने फ्यूचर में सॉरी पास्ट में मैंने कोई लैंड खरीदा, उसकी कॉस्ट मान लीजिए 50,000 थी। आज के टाइम पे उसकी कॉस्ट 1 लाख हो गई है। तो मैं अगर एक हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अगर काम कर रही होंगी तो मुझे वो 50,000 रुपए, अगर मुझे आज 1 करोड़ हो गए हैं, सॉरी 50,000 थे तो 1 लाख हो गया है मेरा। तो ये 50,000 क्या आज वो उस जमीन के लिए जो मैंने 50,000 दिए थे, तो क्या सेम लगे दोबारा से मुझे वही जमीन का मुझे 50,000 में मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के मार्केट में उसकी जो कॉस्ट आ गई वो 1 लाख की हो गई है, हो गई है। तो यहाँ पे वही मतलब है, ओरिजिनल प्राइस है फैक्टर ऑफ पेमेंट व्हेन बॉट इन द पास्ट। मतलब पास्ट में आपने जिस प्राइस पे फैक्टर ऑफ पेमेंट को खरीदा था, वो जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, फिर आता है संक कॉस्ट। काइंड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कैन नॉट बी, ऐसी कॉस्ट जो हमारी रिकवर नहीं हो सकती। बहुत सारे हम ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं जो हमारे कभी भी रिकवर्ड फ्यूचर में नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे छोटे एग्जांपल लेने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट जाते हो, आप बुफे ऑर्डर मारते हो, या फिर आप कोई भी चीज ऑर्डर मारते हो, आपको उसके बारे में अंदाजा नहीं होता कि वो टेस्ट में कैसा है, वो कैसा है, वो अच्छा लगेगा खाने में कि नहीं लगेगा। आपने ऑर्डर मार लिया, आपने उसके लिए 1,000 रुपीज या 1,500 रुपीज पेमेंट कर दिए। लेकिन क्या अगर वो टेस्ट में अच्छा लगा तब तो ठीक है, आपके थोड़ी पैसे वसूल हो गए। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं लगा तो क्या आप उसको वो सामान वापस के लिए पैसे ले सकते हो ना? नहीं ले सकते ना। तो यहाँ पे वही चीज है, सनक कॉस्ट में वही होता है कि मतलब एक ऐसी पेमेंट जो आप कर चुके हो, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, वही हमारी कहलाती है सनक कॉस्ट। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ आई हो। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, जहाँ पे मैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिस्कस करूंगी, विद डायग्राम डिस्कस करने की कोशिश करूंगी, और मैं बहुत इजीएस्ट वे में आपको सारी चीजें समझाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी और इकोनॉमिक वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।